इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं और हर जगह के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर जुड़ा होता है। उनमें से एक है इजिप्ट। करीब आज से 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पर राज करते थे। उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियों का निर्माण किया, लेकिन उसके साथ साथ कई रहस्य को भी पीछे छोड़ गए। इनमें से सबसे बड़ी कलाकृति इनकी थी एक पिरामिड, जिनके बारे में वैज्ञानिक लोग आज तक इनके रहस्य नहीं जान पाए। जैसे कि पिरामिड के अंदर तापमान 20 डिग्री रहना, तारों के साथ इनकी अलाइनमेंट और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आगे चल के आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इतना मुश्किल है, लेकिन एकदम पूरी परफेक्ट एक जगह पर लाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन्होंने इन दोनों चीज़ों को किया। पिरामिड के एक ब्लॉक का वज़न 2700 किलो से लेकर 7000 किलो तक है, जो कि आजकल की मशीनरी द्वारा मूव करना नामुमकिन है। आखिर आज से 4000 साल पहले उन्होंने कैसे किया? इस बात का तो एक ही जवाब है, लेकिन आपसे ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा। इसका एक ही जवाब है, एलियंस। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखेंगे तो आपको दिखेगा वह एक्चुअली में तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। इसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी कहते हैं और इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट। इस बेल्ट के 3 मुख्य तारे हैं, जिनका नाम है अलाइनटेक, अलाइनम, माइनटेका। जो तीनों तारे पिरामिड के साथ सिंक होते हैं, जिनकी पोजीशन बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल जी थ्योरी को देखकर बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं धरती पर एलियंस आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। इस पिरामिड को किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पिरामिड का एलियन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड में सुरंगें। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्य से भरी हुई है, लेकिन जो इनके अंदर टनल्स है वो सबसे बड़ी रहस्य हैं। पिरामिड के अंदर जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं। पहले लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, तो कि अंदर हवा घुस सके। पहले इस बात को डिसमिस कर दिया गया था, यानी कि गलत साबित कर दिया गया था। जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया, रोबोट ने कैमरे से देखा कि हर टनल आगे से एक दरवाजे से बंद है, तो आखिर ये वेंटिलेशन कैसे हो सकता है? तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसको ड्रिल करके अंदर कैमरा भेजा गया, तो पता चला कि अंदर एक चैम्बर है। पिरामिड में बहुत सारे चैम्बर्स हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक सिर्फ 3 चैम्बर्स ही डिस्कवर करे गए हैं, जो कि सबसे नीचे बेस चैम्बर, फिर सेंटर में क्वीन चैम्बर और सबसे ऊपर किंग्स चैम्बर। अगर आप किसी भी टनल से पिरामिड के अंदर जाओगे तो आप इन तीनों चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट फैक्ट ये है कि कोई भी आज तक इसे ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा सिर्फ 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। इसके अंदर और कितने चैम्बर्स हैं ये कोई नहीं जानता। वाई पिरामिड्स आर सो परफेक्ट। पिरामिड्स इतने परफेक्ट क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सेंटर कौन सा है? आप इस दुनिया का मैप लो और उसका सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वहाँ पर है, यहाँ पर पिरामिड हैं। एकदम कंप्लीट कोइंसिडेंट, और ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। पर ये मत भूलिए, ये पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे कुछ मालूम नहीं था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। चौंकाने वाली एक और बात भी है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। पिरामिड स्टोन्स, पिरामिड के पत्थर। क्या आपको मालूम है जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया था वो आम पत्थरों से लाखों गुना मजबूत हैं। साइंटिस्ट इन पत्थर को काफ़ी बार एनालाइज किए। क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि ये एग्जैक्टली क्या है? ये लाइमस्टोन की तरह है, लेकिन लाइमस्टोन नहीं, और ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं नहीं पाए गए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की एक और अजीब बात, नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड।
इजिप्शियन डेजर्ट जो पिरामिड के करीब है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका है। गर्म हवाओं का वहाँ चलना वह आम बात है। इन सब के बावजूद भी पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, पिरामिड के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती की सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर है। तो क्या ये फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ स्टार पोल डायरेक्शन विदाउट अ कंपास, क्या ये सब मेज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे सचमुच इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतनी नॉलेज थी इस दुनिया के बारे में जितनी कि हमें आज भी नहीं है। द ग्रेट फिनिक्स पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, उसकी फ़ोटो को तो एक ना एक बार ज़रूर देखा होगा। तब ज़्यादातर पिक्चर्स में आप इसको ज़रूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है लेकिन शरीर इंसान का नहीं, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट जैसा है। ये सिर्फ पिरामिड का नहीं, पूरे इजिप्ट का रहस्यमयी स्ट्रक्चर है। इतनी रिसर्च के बावजूद भी कोई ये नहीं जान पाया कि ये एग्जैक्टली किस बात के लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचू से में एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करो तो वह 73.5 मीटर लंबा है और इसके ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको इस बात का यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया था। ये एक ही लाइमस्टोन के बड़े पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया था। ये इसीलिए दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हज़ारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे दबा हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया था। तब जाकर ये दुनिया के सामने इसकी पूरी स्ट्रक्चर आई। इसका ये मानना है कि ये एक सुंदर स्टैचू हुआ करता था, पर हज़ारों सालों से इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। थ्योरिस्ट का मानना है कि 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर से जितना रहस्यमयी है वो तो कुछ भी नहीं, असली मिस्ट्री तो इसके नीचे है। शुरू में ग्राउंड रडार से पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज़ हैं, यानी कि 2 खाली जगहें। ये बिल्कुल आजकल के मॉडर्न शहर की अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स डिस्कवर किए। उनमें से 2 टनल सीधा सीधा स्टैचू के नीचे जा रहे थे। ये सब डिस्कवरीज हमें बताती है कि इसके नीचे पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है, जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड को फर्दर डिस्कवर करना बाकी है।